नमस्कार दोस्तों, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। तीन खबरें हैं। कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने उन खबरों को लेकर के आऊं जो खबरें अपने वास्तविक स्वरूप में आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। वो खबरें जो झारखंड की जनता को जाननी चाहिए, वही खबरें आपके सामने मैं लेकर के आता हूं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में उचित स्थान नहीं मिल पाता। तो आज भी तीन ऐसी खबरें मैं आपके सामने लेकर के आऊं। खबर नंबर 1, शहीद विनोद बिहारी महतो का गांव बड़ादाह। बड़ादाह में एक घटना होती है। घटना क्या है? दो पक्ष सामने सामने हो जाते हैं। जो खबर आपने देखी होगी कि भाई दो पक्षों के बीच में मारपीट है, ऐसा कहा गया। लेकिन ये दो पक्ष कौन थे, मैं आपको बताता हूं। इसमें एक पक्ष है झारखंड के स्थानीयों का, दूसरा पक्ष है जो बाहर से आकर के झारखंड में बस गए हैं। अब तक जो कार्रवाई हुई, अब तक जो खबरें लिखी गई, सब एक एंगल से लिखी गई है। कौन सा एंगल? बाहरियों के एंगल से लिखी गई है। झारखंड के मूलवासियों, झारखंड के स्थानीयों के एंगल से कुछ भी नहीं लिखा गया है। यह वर्चस्व की लड़ाई थी, वर्चस्व की ही लड़ाई थी असल में। वो क्या है कि जब भी आप स्थानीयता, मूलवासी अपने अधिकार को लेकर के सर उठाने की कोशिश करते हैं, तब इस उठते हुए सर को कुचलने की कोशिश होती है। और एक बार फिर से यही हुआ। फायरिंग हुई, मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। लेकिन अब तक जो कार्रवाई है वो हमेशा एक पक्ष, जैसा हमेशा होता रहा है वैसा ही नजर आता है। चलिए, ये पहली घटना। दूसरी घटना, विनोद बाबू का लॉ कॉलेज, धनबाद लॉ कॉलेज, शहीद विनोद बिहारी महतो का लॉ कॉलेज। इस लॉ कॉलेज में उनके पोते सचिव थे। अब शासी अध्यक्ष के आदेश के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। विवाद बहुत समय से चल रहा था, जब प्रभारी प्राचार्य और सचिव के बीच में तनातनी चल रही थी। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अमरेश चौधरी हैं और राहुल महतो, जो विनोद बिहारी महतो जी के पोते हैं, वो वहां के सचिव हैं। हर तरफ चुप्पी है इसे लेकर के, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप, कोई नहीं। तीसरी खबर भी मैं आपको बता देता हूं। चास का रामडीह मोड़ है, जहां पर विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रतिमा के हालात क्या किए गए हैं। देख करके साफ लग रहा है कि ये इंटेंशनली किया गया है। कौन कर सकता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन कुछ नहीं होगा, सब क्यों? क्योंकि झारखंड है भाई, झारखंड है, यही है झारखंड। ये वो राज्य है जहां अब तक आप स्थानीय कौन है वो परिभाषित नहीं है, तो बाकी चीजों की तो बातें ही क्या की जाए। ये तीन ऐसी खबरें हैं जिन तीन खबरों में झारखंडियों को एकजुटता दिखानी थी, लेकिन नहीं। अव्वल तो हम बटे हुए हैं। अव्वल तो शहीद विनोद बिहारी महतो को ही बांट दिया गया है। शहीद विनोद बिहारी महतो की शहादत को भी बांट दिया गया है। हर रोज उनकी शहादत का धीरे 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 अपमान किया जाता है। मैं पूछता हूं, इन तीनों घटनाओं पर पता नहीं कौन कौन सी संघर्ष समितियां हैं, वो आखिर चुप क्यों? झारखंडियत की आवाज बुलंद करने वाले लोग आखिर चुप क्यों हैं? वो भीड़, जो भीड़ नजर आती है राजनीतिक दलों की सभाओं में, जल जंगल जमीन की उस रैलियों में, वो भीड़ कहां है? क्या ये वक्त एक मंच पर आने का नहीं है? तो नहीं। इस वक्त में होता क्या है? इस वक्त में होता यह है कि हम झारखंडी बंट जाते हैं कि तुम महतो हो, तुम मुंडा हो, तुम उरांव हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो। और उस समय आप झारखंडी नहीं रहते। और उसी का फायदा आज तक हर वो शख्स जो झारखंड का शोषण कर रहा है वो उठाता आया है।
अब कब एक होगे अगर आज एक नहीं हुए तो? झारखंड नहीं बचेगा अगर आज एक नहीं हुए तो। एक होना जरूरत नहीं, मजबूरी है। अपना अपना पर्सनल एजेंडा छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए और एक मंच पर सब लोग आ जाइए, आवाज को मजबूत कीजिए। ये आवाज रहेगी तभी झारखंडियत रहेगी। विनोद बिहारी महतो जी ना किसी महतो के हैं, ना किसी मुंडा के हैं, ना किसी टोप्पो के हैं, वो पूरे झारखंड के हैं। जिसके दिल में झारखंड है और उस शख्स के लिए वो रोल मॉडल है। उस रोल मॉडल के लिए एक मंच पर आना चाहिए आप लोगों को। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो इसके लिए माफी चाहूंगा। नमस्कार, जोहार।